दूर होने की बात करने लगे हैं भगवान, तो कुंती रो पड़ी हैं। भगवान ने कहा बुआ क्या बात है? बोले अभी तो सुख ने केवल कुंदी खटखटाई है, जीवन में आना चाहता है सुख, और तुम विदा मांगने लगे। इससे तो बढ़िया ये सुख मेरी जिंदगी में न आए, मैं तो ही ठीक हूं, क्योंकि कम से कम तुम तो साथ में हो। वो आने की बात कर रहा है और तुम जाने की बात करने लगे हैं। उद्धव ने समझाया था गोपियों को, हे बाबरियो, या ब्रज में का लेके करोगी? यहां की माटी जिसमें पानी भी खारा है, पियो तो प्यास नहीं बुझती। यहां के पेड़ों में भी कांटे वाले ज्यादा हैं, चाहे वो काबुली बबूर हो चाहे वो करील हो। यहां के वृक्षों में भी कोई फलदार वृक्ष नहीं है। किसी भी एंगल से देखो इसमें रखा क्या है। तुम पागल हो गई हो? तो गोपी एक बात कहती हैं, कहे उद्धव कि का बैकुंठ हिले करें वकल्प वृक्ष की छाह, ये हमको करील सुहावने जो प्यारो होए संगमा। हे भैया उद्धव, तुम्हें इन परिस्थितियों में सुख दिखाई देता होगा या दुख दिखाई देता होगा, लेकिन हमारा तो ध्यान इन पे जाता ही नहीं है। हमारा तो ध्यान हमारे कन्हैया पर रहता है, और जब उस पे ध्यान रहता है तो सुख दुख को, दुनिया के जो परिस्थितियों को देखेगा कौन? मन तह जह रघुवर वैदेही, उसके साथ में कांटे भी कांटे नहीं लगते हैं, उसके साथ में दुख भी दुख नहीं लगते, और उसके बिना तो सुख भी सुख नहीं लगते। कुंती रो पड़ी कि हे भगवान, तुम जाने की बात करते हो तो फिर ये राज भी अच्छा नहीं लगता, ये महल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ये राजमाता का पद भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना मैं इनका करूंगी क्या? इन सब की शोभा तुम्ही से तो है। एक बात बताऊं, इस बात को तो कुटिल बुद्धि शकुनी भी जानता था। दुर्योधन और अर्जुन भगवान से मदद मांगने के लिए गए ना, युद्ध में, रणभूमि में मदद मांगने के लिए, तो दुर्योधन सेना मांग ले आया नारायणी, और अर्जुन अकेले भगवान को, और वो भी निहत्ते। जानते हैं ना आप सब कथा। बड़ा खुश होकर के बोला दुर्योधन मामा से, मामा जी विजय पक्की अपनी, अब कोई नहीं हरा सकता हमें। मैं नारायण की पूरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सजी हुई मांग ले आया, और वो मूर्ख अर्जुन वो निहत्ते उस ग्वाले को मांग ले गया। पहली बार शकुनी क्रोधित हुआ दुर्योधन के इस निर्णय पर। वैसे तो कन्हैया से द्वेष करता था शकुनी, लेकिन आज न मांगने पर पहली बार शकुनी क्रोधित हुआ
और पता है क्या वाक्य कहता है, समझिएगा साहब, वक्तव्य में ई को बहुत कम रखा करो और कम करो। क्या कहता है शकुनी? अरे मूर्ख कहीं के, तुझे ये नहीं पता कि नारायण के बिना नारायणी सेना में रखा ही क्या है। उसकी शक्ति तो तू वहां छोड़ आया, उसके बिना तो ये सब मुर्दे हैं। अरे तुझे नारायण को मांग लेना चाहिए था। अब दुर्योधन माथा पकड़ के बैठ गया कि हमेशा तो उसकी बुराई करते हैं, उससे लड़ने की बात करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, आज ये मांगने की बात करते हैं। दुर्योधन भी तो चक्कर में पड़ गया ना। जो आदमी कभी भी जिसकी कृष्ण से बनती न हो शकुनी की, आज वो कह रहा है कि तूने गलत कर दिया नारायणी सेना मांग करके, तुझे नारायण को मांगना चाहिए था। तो मुझे कहना यह है कि शकुनी जैसा कुटिल व्यक्ति भी ये जानता है कि नारायण के बिना नारायणी सेना भी किस काम की। फिर कुंती ये बात समझे कि सुख जिससे प्राप्त होता है उसके बिना ये सुख के साधन किस काम के। इसीलिए कुंती कह रही है कि इनको राजपाट को ओढ़ूं के बिछाऊं, क्योंकि इनमें सुख तो तू है और तू निकलने की बात कर रहा है, फिर मैं इनका क्या करूंगी। मुझे तो तू दुख ही दे दे। भगवान ने कहा बुआ जिंदगी तो तेरी दुखों में चली गई, तेने आज तक सुख पायो? बचपन से लेकर के पूरी जवानी और बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, हे बुआ तुमने कबो सुख पायो, चैन पायो? तुमने तो दुख ही पाया जिंदगी भर। लेकिन कुंती एक बड़ी प्यारी बात कहती है, एक बात बताऊं, जब मुझे ये लगता था ना कि तू मेरे संग है, तो फिर मुझे कोई दुख अभी तक व्यापा ही नहीं है। इसलिए तू संग बन्यो रहे तो न मोय दुख की चिंता और न मोय सुख की चिंता। तू संग बन्यो रहे तो दुख भी तब व्यापते हैं जब ये लगता है कि कोई मेरे संग नहीं है, और जब पता लग जाए ना कि मेरे संग में भगवान है, मेरे संग में गुरुजी हैं, मेरे संग में ठाकुर जी की कृपा है, तो मजा ले का दुख की के छू जाए, मडराएगा खूब, व्यापेगा नहीं। तब ते मोहे न व्यापी माया, जब ते मोहे जब ते मोहे न व्यापी माया। कबते और कम करो, कबते न व्यापी, जब ते रघुनायक अपनाया।
जबहि ते राम कीन्ह आपन जबहि ते। राम कीन्ह आपन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि ते। तब ते मोहिन व्यापी माया जब ते रघु नायक अपनाया। जब ते रघु नायक अपनाया तब ते मोहि न व्यापी माया।